So today's lecture is on crystal diffraction. तो क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन में हम यहाँ पे अंडरस्टूड हो रहा है कि क्रिस्टल है और डाइफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो अब हम क्योंकि क्रिस्टल की बात हम करते आए हैं कि क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल से डाइफ्रैक्शन होना। ओके, तो इस तरह के ये जो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो ABCD, ये आपके क्रिस्टल्स हैं अलग अलग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल है, मान लीजिए इन पे हमने एक्सरे फॉल करवाया। ओके, ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे एक्सरे जैसे ही फॉल करवाई तो क्या होगा, ये जो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल के जो एटम्स हैं, ये वाला जो एटम आपको मैं यहाँ पे जूम करके बताऊं। ओके, ये एटम, अब इस एटम का ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे लेट मी जूम इट अगेन, यहाँ पर ये एटम हुआ आपका और एटम का न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही एक्सरे फॉल हुआ यहाँ पर तो क्या होगा, एक्सरे जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, तो ये फील्ड के जो इसके वेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस एटम के, ओके, क्योंकि एक सिंगल एटम नहीं है क्रिस्टल में, क्रिस्टल में क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। ओके, अब मैं सिंगल एक एटम की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, एक एटम जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ओके, ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर दिए मान लीजिए, तो वाइब्रेशन से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ओके, और वेव्स मान लीजिए प्रोड्यूस हुई। अभी जनरल जैसा एक थ्योरी जो क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन है उसको मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए जो वेव्स थी, यहाँ पे जो वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, वाइब्रेशंस हुआ, और जो वेव्स हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ये वेव है आपकी, फर्स्ट वेव है ये, और ये सेकंड वेव है। ओके, ऐसे। सो जब ये वेव्स, इनका जो एम्पलीट्यूड है या फिर कह लीजिए जो फेज होगा, अगर ये सेम फेज के साथ एक साथ ज्वाइन करती हैं दो वेव्स, अभी मैंने दो वेव्स का एग्जांपल लिया, यहाँ नंबर ऑफ वेव्स होंगी, n वेव्स मान लीजिए। ओके, तो दो वेव्स या फिर n वेव्स जब आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो हमें क्या मिलता है, मीन्स इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा जो होंगे वो सेम होंगे, सेम इन फेज होंगे। ये जब इन फेज मिलेंगे, ओके, तो इन फेज मिलने से क्या हुआ, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो हो सकता है ऐड हो जाए। ओके, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड I1 है, इसका एम्पलीट्यूड I2 है, तो टोटल एम्पलीट्यूड जो होगा I1 प्लस I2 होगा। ओके, तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है वेव्स की, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें क्या मिलता है, दैट इज वी ऑब्टेन्ड मैक्सिमा। जो आपकी एक्सरे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपके क्रिस्टल से एक्सरे होके गई, तो जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेट होगी हमारे पास, जो स्पॉट मिलेंगे हमें यहाँ पर, ठीक है, प्लेट पर इस तरह से। तो कहीं क्या होगा, इस तरह से जो प्लेट पे जो स्पॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अगर इसका मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो प्लॉट कैसे आएगा, इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, ऐसे करके इस तरह से वेरिएशन चलेगा इसका, मिनिमा मैक्सिमा, और ये इंटेंसिटी जो है वो घटता जाएगा। ओके, मैक्सिमा, ये जो इसका मैक्सिमा, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा, इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ऑर्डर वन सिंगल,
फर्स्ट ऑर्डर, ओके, फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन हुई। और ये जो है फिर इसके बाद यहाँ पे जो आए हम, यहाँ पर ये आया, ये सेकंड ऑर्डर हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और इस तरह से आगे चलता जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से लेफ्ट या राइट की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटीज जो है वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, ओके। और क्योंकि वेव्स जो है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव कर रही हैं, वो यहाँ पे जो पीक्स मिलेंगी यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसको। ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, जिसको हम एक्सपेरिमेंट में भी करने की कोशिश करेंगे और वहां पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। तो वेव्स जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुई, नाउ द सेकंड केस इज इफ द वेव्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, मीन्स फर्स्ट वेव है ऐसे करके और सेकंड वेव जो है वो भी ऐसे ही है। जब ये मिक्सअप हुई, ओके, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ठीक है जी। मान लीजिए हो सकता है इसका फेज जो है, ये सेकंड वेव जो है इसका मैं फेज थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अगर दो वेव्स आपके पास हैं और ये मान लीजिए इस फेज में जा रही है, तो ये आउट ऑफ फेज में जब मिलेंगे तो हमें जो है इसका जो है आउटपुट कैसे आएगा, दैट इज I1, दिस इज I2, तो आउटपुट इज I इज इक्वल टू I, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमें क्या मिलेगा, जो है इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट होंगे इसके, ये इसका कैंसल आउट हो जाएगा, ये I1 माइनस I2 दैट इज ऑलमोस्ट 0 के आसपास। तो यहाँ ये जो मिनिमा है इसका, इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये जो इसका मिनिमा है ये क्या है, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इनको हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन इसका सामने सामने ये दिखाई दे रहा है कि जब भी हम एक्सरे मान लीजिए फॉल करवाई किसी भी क्रिस्टल पे, यहाँ पे करवाई, तो एक्सरे क्यों फॉल करवा रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्रिस्टल को जानना है, ओके। अगर उसकी अरेंजमेंट को जानना है, ओके, फर्दर इसकी क्रिस्टल की स्टडी को अगर हमने देखना है तो क्या है, हमें जो है इसकी एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न से हमें जो है इसकी आउटपुट से पता लगेगा। तो चलिए, ये हमारी क्रिस्टल डायफ्रैक्शन है। फर्दर जो टॉपिक हम इसको डिस्कस करेंगे, तो क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो इसका ले सकते हम जो मेथड थे, वो दो मेथड थे जिसको इसमें क्रिस्टल डायफ्रैक्शन में देखा गया। तो फर्स्ट मेथड था दैट इज ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, एंड सेकंड वाज लाइस लॉ। लाइस इक्वेशंस आती हैं या लॉ कह लीजिए। This is U इक्वेशंस। तो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं वो क्या है, ब्रैग्स और लाइस डायफ्रैक्शन से हमें देखने को मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम ब्रैग्स लॉ का, इसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, ब्रैग्स लॉ में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल ले लेंगे, ओके। जो क्रिस्टल हम लेते आए हैं, इस तरह का हमने एक क्रिस्टल प्लेन लिया, मान लीजिए इस प्लेन में है ये, और क्योंकि हमें क्रिस्टल डायफ्रैक्शन को देखना है, कंडीशन को देखना है, ओके, क्योंकि ये जो है दीज आर द
conditions of diffraction in the crystal. ये क्या है, कंडीशंस बताते हैं कि किस कंडीशन पे हम कहेंगे कि क्रिस्टल में जो है वो डायफ्रैक्शन है। तो इसके लिए एक पैरेलल प्लेन का मैंने क्या करना है, एक सेटअप ले लेना है इस तरह से अरेंजमेंट, और एक्सिस जो है इनकी वो मैंने मिला देनी है इस तरह से। प्लेन है ये एक्स एक्सिस में इस तरह से, और क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैग्स लॉ है, ध्यान रखिएगा ये जो आपकी लाइन में आए सारी। सो नाउ लेट अस कंसीडर टू रेज जो इंसिडेंट कर रही है आपकी, दैट इज फर्स्ट रेज एट दिस पॉइंट, फाइन, एंड सेकंड रे एट पॉइंट दिस। तो सेकंड ये मान लिया, और ये जो है क्रिस्टल से क्या हुई, डाइफ्रैक्ट वापिस होगी ये, सॉरी नॉट डाइफ्रैक्ट बट रिफ्लेक्ट हुई, ओके। और इस तरह से ये भी क्या है, रिफ्लेक्ट होगी। तो डाइफ्रैक्शन कंडीशंस हमें देखनी है। तो डाइफ्रैक्शन कंडीशन के लिए रे जो है इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में और रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में। तो कंसीडर कर लेते हैं दिस इज पी रे एंड दिस इज क्यू, और ये पॉइंट जो है आपका दैट इज ए पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, दैट इज बी। और क्रिस्टल इंटरप्लेनर डिस्टेंस दैट इज डी, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड डी, ये कितना रहता है क्रिस्टल के बीच का, इन सभी के बीच जो होगा वो डी होगा, ओके। तो ये डिस्टेंस भी कितना है, दैट इज डी। तो चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो रे है आपकी पी, जब इसने इंसिडेंट किया यहाँ पे तो इसने क्या एंगल बनाया, दैट इज थीटा, ओके। और रिफ्लेक्ट किया देन एंगल थीटा, और थीटा एंगल को क्या कहते हैं हम, थीटा इज ग्लांसिंग एंगल, फाइन। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम, और यहाँ से हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से अच्छे से मिला देते हैं इसको, ए बी। सो ए से आपने सी को मिलाना है, दिस इज योर पॉइंट सी, और ए से अगेन यहाँ पे पॉइंट आपने ले लेना है डी और इसको मिला देना है। सो ये क्यों किया हमने, देखिए अगर आप इस लाइन को देखेंगे पी और क्यू एंड दिस इज आर एस, ठीक है जी, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल है ये भी अगेन थीटा है, दिस इज थीटा। सो हम ये ए सी और ए डी क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रे अगर हम देखें पी, तो पी ऐसे आ रही है और क्यू ऐसे आ रही है, ठीक है जी। फिर पी जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और क्यू यहाँ से हुई। तो वैसे तो रे जो है वो ए और सी पे यहाँ ये इक्वी डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है आपका डी है, ओके। तो डी से ए और डी के बीच का ये जो है इक्वल डिस्टेंस है, पर ये जो बीच में आया पोर्शन सी डी डिस्टेंस जो है, दैट इज वी कैन से सी डी डिस्टेंस, ये क्या है, वेव का पाथ डिफरेंस, ओके।
पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि फर्स्ट रे जो है आपकी यहां से चली, यहाँ स्ट्राइक की और यहाँ से वापिस हुई, बट सेकंड रे को देखना आप, पहले सी तक इसका इक्वल डिस्टेंस है, ए के इक्वल है, फिर यहाँ पे ये बी तक पहुंची और बी से फिर यहाँ डी के बाद यहाँ, ओके। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन ऑफ दिस पी रे इन क्यू, extra distance, that is what, CP plus BD, that is your path difference. Okay, that's your path difference, and that path difference is integral multiple of lambda. Now because हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन चाह रहे हैं ब्रैग्स लॉ की, कि कौन सी कंडीशन है जिसपे हम कहेंगे कि ये डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है, सेटिस्फाइड है। तो अब हम इस ट्राइंगल को देखें, अगर यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, दैट इज ABC एंड ABD, यहाँ पर ये जो एंगल है दैट इज 90 एंड अगेन हियर इज 90। तो यहाँ पे CB डिस्टेंस जो हुआ एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस जो है D है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये वाला D है, और ये CB कितना निकलेगा, दैट इज D sin थीटा। और यहाँ पे भी सेम है, ये डिस्टेंस D है, तो ये क्या होगा, D sin थीटा। सो therefore CB is equals to D sin theta and BD is equals to again D sin theta. So therefore path difference CB plus BD, that is n lambda, which implies D sin theta plus D sin theta is equals to n lambda. So this is 2D sin theta is equals to n lambda. ठीक, तो ये कंडीशन जो है आपकी, दैट इज 2D sin theta is equals to n lambda, ये आपकी ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर ब्रैग्स लॉ, एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन। अब इसकी अगर हम एंगल्स के बारे में बात करें, तो साइन थीटा जो है आपका, ये वेरी करता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका +1 और मिनिमम वैल्यू 0, मीन्स 0 और 1 के बीच रहेगा वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें, साइन थीटा 0, तो आपका एन लैम्डा जो होगा वो 0 होगा। ओके, अगर 1 करते हैं मैक्सिमम 2D, और साइन थीटा अगर 1 रहता है, 1 कब होगा, अगर 90 डिग्री, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 जो होगा वो क्या होगा 1 थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, ये थीटा आपका, ये थीटा है आपका। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, तो जो आपका फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2D is equal to n lambda। ओके, और n क्या है यहाँ पर, दैट इज 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, 2 इज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। ओके, और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ये है आपका, ये मैक्स फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेंटर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, इस तरह से।
तो ये जो मैक्सिमास आ रहे हैं आपकी, ये हैं आपकी कौन से, इंटरफेरेंस है बाय कंस्ट्रक्टिव। देन सो द कंडीशन इज 2D इज इक्वल टू n लैम्डा। तो मतलब ये हुआ कि ब्रैग्स लॉ है आपका, ब्रैग्स लॉ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, occurs Bragg's law occurs only for wavelength lambda less than and equal to 2D। ओके, अगर ग्रेटर हुआ 2D से तो ब्रैग्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, so this is all about Bragg's law and the condition for diffraction। सेकेंड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। थैंक्स टू ऑल।